तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मो वूची लेडी होंगचैंग के ऊपर अपनी दो काफी खतरनाक टेक्निक्स का यूज करते हुए अटैक करता है, पर लेडी होंगचैंग काफी आसानी से उसके दोनों ही अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब वह वहां पर वूची का मजाक उड़ाते हुए बोलने लगती है, वूची क्या तुम्हारे अंदर बस इतनी ही पावर है और क्या तुम इसी पावर के दम पर इस जगह पर उछल रहे थे। जो सुनकर वूची को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपनी पावर को रिलीज करते हुए लेडी होंगचैंग के ऊपर अपनी तीसरी टेक्निक से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और अब वूची अपनी बर्निंग माउंटेन एंड रिवर टेक्निक का यूज करते हुए उस पूरे एरिया में आग लगा देता है, पर लेडी होंगचैंग जंप करते हुए उस पर्पल फ्लेम को वहां पर डॉज कर लेती है। यह देखते ही वूची उन सभी पर्पल फ्लेम्स को कंट्रोल करते हुए लेडी होंगचैंग के ऊपर अटैक करने लगता है, पर लेडी होंगचैंग अपने स्पीड का फायदा उठाते हुए उन सभी अटैक्स को वहां पर डॉज कर लेती है। और अब वह काफी तेजी से वूची के ऊपर एक स्लैश अटैक करती है। अब वूची एक फ्लेम वॉल बनाते हुए उस अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेता है, जिसके बाद वह दोबारा से लेडी होंगचैंग के ऊपर अटैक करने लगता है। अब लेडी होंगचैंग इधर उधर उड़ते हुए वूची के सभी अटैक्स को डॉज करने लगती है। तभी वूची काफी तेजी से अपने फ्लेम फॉर्मेशन को वहां पर चारों ओर फैलाते हुए लेडी होंगचैंग को एक जगह पर कैद कर लेता है। और अब उसे लगने लगता है कि उसके इस अटैक से लेडी होंगचैंग इस जगह पर जरूर इंजर्ड हो जाएगी। तभी अचानक से लेडी होंगचैंग टेलीपोर्ट होकर वूची के पीछे आ जाती है और अब वह वूची के ऊपर अटैक करते हुए उसे ही उस फॉर्मेशन के बीच में धकेल देती है, जिससे वूची वहां पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और अब वूची दोबारा से उठकर खड़ा होने लगता है, पर तभी लेडी होंगचैंग उसके पीछे आते हुए उसके गले के ऊपर अपने ब्लेड को पॉइंट कर देती है और बोलती है, तुम यहाँ पर अपने 3 अटैक्स में मुझे फाइट में नहीं हरा पाए तो तुम हमारा चैलेंज हार चुके हो, तो अब यहाँ पर तुम्हें इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। यह बोलते हुए लेडी होंगचैंग वूची के ऊपर अटैक करते हुए उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है, पर तभी क्विंचैन टेलीपैथी का यूज करते हुए लेडी होंगचैंग से बोलता है, लेडी होंगचैंग मैं चाहता हूँ कि आप इसे जिंदा छोड़ दीजिए। यह सुनते ही लेडी होंगचैंग वूची को लात मारते हुए उसे मोडुआन मिंग के पास फेंक देती है। यह देखते ही मोडुआन मिंग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, डाबी तुम्हारे जी फैमिली की हिम्मत यहाँ पर सच में काफी ज्यादा बढ़ गई है, और क्या तुम यहाँ पर मो फैमिली और जी फैमिली के बीच वॉर की शुरुआत करना चाहते हो। यह सुनते ही जी डाबी हंसते हुए बोलने लगता है, मैं तो एक शांति प्रिय आदमी हूँ, लड़ाई झगड़ा करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और तुम ही यहाँ पर आकर मेरी जी फैमिली से उलझने की कोशिश कर रहे हो। मोडुआन मिंग बोलता है, इस जगह पर नाटक करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ही फैमिली मेंबर्स ने मो वूजी को इस जगह पर जान से मारा है, तो तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। तभी डाबी बोलता है, मोडुआन मिंग तुम मेरे फैमिली मेंबर्स के ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है। जो सुनकर मोडुआन मिंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, तो तुम लोग इस जगह पर अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं हो, ठीक है आज मैं खुद तुम्हारे ही मुंह से यहाँ पर सच्चाई निकलवाऊंगा। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से लेडी होंगचैंग के ऊपर अटैक कर देता है, पर लेडी होंगचैंग काफी आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है। दूसरी ओर यह देखकर रोयू लेडी होंगचैंग के लिए परेशान हो जाती है और अब वह उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, पर क्विंचैन उसे रोक देता है और बोलता है, तुम्हें लेडी होंगचैंग के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, वह यहाँ पर खुद को संभाल सकती है। दूसरी ओर लेडी होंगचैंग की पावर को देखकर मोडुआन मिंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है, मुझे लगा था कि मैं लेडी होंगचैंग को बस अपने एक ही अटैक में यहाँ पर जान से मार सकता हूँ, पर आखिर इतने कम टाइम में ही होंगचैंग इस जगह पर इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे बन गई है। और अब वह दोबारा से अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए लेडी होंगचैंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर लेडी होंगचैंग काफी आसानी से उसके सभी अटैक्स को वहां पर ब्लॉक कर लेती है। यह देखते ही मोडुआन मिंग गुस्से में अब अपनी ब्लड लाइन पावर का यूज करते हुए अपने कुन डिस्क को उस जगह पर समन करता है और अब वह उसका यूज करते हुए लेडी होंगचैंग के ऊपर अटैक कर देता है। तभी लेडी होंगचैंग भी अपनी ब्लड लाइन पावर का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है और अब जैसे ही वह दोनों अटैक्स आपस में टकराते हैं वह दोनों ही वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी लेडी होंगचैंग दोबारा से मोडुआन मिंग की ओर आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, जो देखते ही मोडुआन मिंग भी लेडी होंगचैंग के ऊपर अटैक कर देता है, पर उसी वक्त लेडी होंगचैंग अपने पास से कई सारे तिलिस्मन्स को बाहर निकालते हुए मोडुआन मिंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे वहां पर इंजर्ड करने लगती है, जो देखकर मोडुआन मिंग परेशान हो जाता है और अब वह इधर उधर भागते हुए लेडी होंगचैंग के अटैक को डॉज करने लगता है। तभी लेडी होंगचैंग अपने कई सारे तिलिस्मन्स का यूज करते हुए उसे चारों ओर से घेर लेती है और अब वह अचानक से टेलीपोर्ट होते हुए
मोडुआन मिंग के पीछे आ पहुंचती है और अपने ब्लेड से मोडुआन मिंग के ऊपर अटैक कर देती है, पर मोडुआन मिंग उस अटैक को वहां पर डॉज कर लेता है। तभी लेडी होंगचैंग दोबारा से टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे चली जाती है और अब वह फिर से अपने स्पिरिचुअल तिलिस्मन से अटैक करते हुए मोडुआन मिंग को इंजर्ड कर देती है, जो देखकर मोडुआन मिंग को अब वहां पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और अब वह चिल्लाते हुए अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने हेवनली डीमन आई टेक्निक का यूज करता है। अब मोडुआन मिंग का हेवनली डीमन आई उस जगह पर लेडी होंगचैंग को ट्रैक करने लगता है, जिस वजह से अब मोडुआन मिंग बिना किसी प्रॉब्लम के लेडी होंगचैंग को देख पा रहा होता है और अब वह एक अटैक करते हुए लेडी होंगचैंग को इंजर्ड कर देता है। अब लेडी होंगचैंग वहां पर खुद को संभालते हुए अपने स्पीड का फायदा उठाते हुए मोडुआन मिंग को दोबारा से कंफ्यूज करने लगती है, पर हेवनली डीमन आई की मदद से मोडुआन मिंग बिना किसी प्रॉब्लम के उसे देख पा रहा होता है और अब लेडी होंगचैंग उसके पास पहुंच पाती इससे पहले ही लेडी होंगचैंग के ऊपर अटैक करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इससे वहां पर लेडी होंगचैंग काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अब वह अपने ब्लड वॉइड डोमेन टेक्निक का यूज करते हुए मोडुआन मिंग के हेवनली डीमन आई को भी अपने स्पिरिचुअल तिलिस्मन बैरियर के अंदर कैद कर देती है और अब इस वजह से मोडुआन मिंग का हेवनली डीमन आई भी अब लेडी होंगचैंग को उस जगह पर ट्रैक नहीं कर पा रहा होता है। तभी अचानक से लेडी होंगचैंग टेलीपोर्ट होते हुए मोडुआन मिंग के पीछे आती है और अब वह काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर मोडुआन मिंग उसे देख लेता है और अब वह एक पंच करते हुए लेडी होंगचैंग की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर तभी वह देखता है कि अभी अभी उसने जिसे डिस्ट्रॉय किया वह लेडी होंगचैंग की बॉडी नहीं बल्कि एक क्लोन था और तभी वह नोटिस करता है कि लेडी होंगचैंग के कई सारे क्लोन्स ने उसे चारों ओर से घेर लिया होता है और अब वह सभी क्लोन्स काफी तेजी से मोडुआन मिंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे इंजर्ड करने लगते हैं और अब लेडी होंगचैंग अचानक से मोडुआन मिंग के सामने आते हुए उसके ऊपर एक पाम अटैक करते हुए उसे और भी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देती है, जो देखकर मोडुआन मिंग को अब वहां पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।